भाइयों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाइयों आज बात करनी है कि ये जो तकलीद करना है इसके बारे में क्या मसला है। भाई हमारे हनफ़ी हजरात तकलीद करने को सही समझते हैं और हनफ़ी हजरात के अलावा जो अहले हदीस हैं या और भी जो फ़िरके हैं वो तकलीद को दुरुस्त नहीं समझते हैं। तो इसके बारे में क्या सिस्टम है ज़रा सा गौर कर लेते हैं कि भाई हमारे देवबंदी भाई, बरेलवी भाई, इन सभी का ये कहना है कि हम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद करते हैं। तकलीद करने का मतलब ये होता है कि भाई उनकी बात आँख बंद करके मान लेना और हर बात कबूल कर लेना, किसी भी बात की दलील ना मांगना। भाई किसी की बात आँख बंद करके कबूल करना, उसकी दलील ना मांगना, इसे तकलीद कहलाते हैं। तो इस मामले में हमारे बहुत बड़े अल्लामा साहब हैं, जो आप इनकी तकरीर जरा सा सुनिए। आप लोग सारे के सारे मुक़ल्लिद हैं। क्या है? एक बार फिर कहिएगा। तकलीद करने वाले। तकलीद किसको कहते हैं? अपने आसान लफ्ज़ों में समझाऊं। किसी को दीन का सच्चा, अच्छा, पक्का आलिम मान कर कि ये दीन का जानने वाला है, समझने वाला है, जो बात करेगा कुरान और सुन्नत के मुताबिक करेगा, उससे दीन की कोई बात पूछना, जो वो जवाब दे बग़ैर दलील के मान लेना, क्योंकि पहले यकीन कर लिया है कि ये जो जवाब देगा किताब और सुन्नत के मुताबिक देगा, तो उस पर दलील न मांगना और उस बात को मान लेना, इसको तकलीद कहते हैं। और तकलीद करने वाला मुक़ल्लिद कहलाता है। अब भाइयों इन्होंने अपनी बात कर दी कि भाई तुम लोग सब की सब मुक़ल्लिद हो, ठीक है। तो भैया अभी तक तो हम लोग सुनते आ रहे थे कि भाई हम सभी लोग या अहले सुन्नत के जो हमारे हनफ़ी हजरात हैं तो ये इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद हैं। अब अल्लामा साहब की इन बातों से साबित ये हो रहा है कि उनके मुक़ल्लिद तो हम थे ही, भाई उनका नाम यहाँ पर नहीं आया है। इनकी बातों से ये साबित हो रहा है कि आप जिस आलिम साहब को मानते हो, जिन्हें आप सच्चा पक्का आलिम समझते हो, उनकी बात आंख बंद करके मान लो, उनसे कोई भी दलील ना मांगो। तो अभी तक तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद होती थी। अब भाइयों इनकी बातों का मतलब यही है कि भैया हमसे भी दलील ना मांगो, जो हम कह रहे हैं उसी को मान लो। ये सिस्टम कब तक चलेगा? भाई क्या गारंटी है कि हर आलिम कुरान हदीस से ही बात करेगा? हाँ, हालांकि बहुत से आलिम करने वाले हैं और बहुत से आलिम नहीं भी करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अगर सभी आलिम कुरान हदीस ही से बात करने वाले हैं तो वह ये झगड़ा ही ना फंसता, लोग आपस में लड़ते ही ना। अब लोग आपस में लड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आलिमों की राय अलग अलग है, अपने अपने मसलक के हिसाब से तालीम देते हैं, इसलिए आपस में लड़ाई हो रही है। कुरान और हदीस तो एक तालीम देता है भाई, हमारा अल्लाह और हमारे आका अलैहिस्सलाम तो एक तालीम देते हैं सभी के लिए, लेकिन हम लोग लड़ रहे हैं। इसका मतलब हम लोग कहीं पर फंसे हुए हैं। तो यार तकलीद करना कैसा है, ठीक है या नहीं ठीक है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। कि अगर कोई आलिम साहब कोई बात बता रहे हैं तो अगर आपके दिमाग में, दिल में वो बात बैठ नहीं रही है तो उस बात को और लोगों से चेक करना चाहिए, या कुरान हदीस में चेक करना चाहिए, या फिर आंख बंद करके मान लेना चाहिए, या फिर उस बात को छोड़ देना चाहिए।